हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियोस। दोस्तों, हमने प्रीवियस वीडियो में इरिगेशन इंजीनियरिंग स्टार्ट की थी। आई होप कि आपको इरिगेशन इंजीनियरिंग की यह वीडियोज पसंद आ रही होंगी। दोस्तों, आपको इरिगेशन इंजीनियरिंग में कोई भी प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट करके बताएं। दोस्तों, आपको स्पीड यदि हमारी ज़्यादा लगे तो आप स्पीड को कम करके देख सकते हैं, और यदि आपको स्पीड कम लगे तो आप स्पीड को ज़्यादा करके देख सकते हैं। दोस्तों, अब तक हमने इरिगेशन इंजीनियरिंग के पार्ट 4 डाल दिए हैं। यदि आपने इरिगेशन इंजीनियरिंग के पार्ट 4 नहीं देखे तो आप जाकर उन वीडियोज़ को देख लें। उन वीडियोज़ की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दी जाएंगी। दोस्तों, आज की वीडियोज़ में हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस यूनिट से काफ़ी सारे कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, और यह यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो का पहला टॉपिक है हमारा वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप। यानी हमने जो फील्ड में वाटर गया है उस वाटर का क्या किया है या कैसे यूज किया है उस वाटर को। तो ये अपना वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप है। तो अब सबसे पहले अपन फंक्शन ऑफ वाटर जान लेते हैं कि फंक्शन ऑफ वाटर क्या है, इसका कैसे यूज किया वाटर का अपन ने फील्ड में। तो इसका नंबर 1 फंक्शन है, इट इज सॉल्वेंट फॉर न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर एंड कैरियर। यानी अपने जो वाटर प्रोवाइड किया है उसके साथ फर्टिलाइजर मिक्स कर देते हैं, ये भी इसका फंक्शन है। सेकेंड है रिक्वायर्ड फॉर केमिकल एक्शन विद इन प्लांट, यानी केमिकल एक्शन भी हो जाता है वाटर के साथ। और थर्ड है अपना रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ ऑफ बेनिफिशियल बैक्टीरिया। ये वाटर जो है वह अपनी क्रॉप यील्ड बढ़ाने के काम भी आता है, और फॉर लीचिंग प्रोसेज के भी काम आता है। यानी ये इसके फंक्शन है। यानी अपने किस तरह से वाटर को यूज किया, अब देखते हैं अपन क्वांटिटी ऑफ वाटर। यानी कुछ डेफिनेशन है यहाँ पर, उन डेफिनेशन को जान लेते हैं जो कि बेसिक पॉइंट है ऑफ इरिगेशन के। तो सबसे पहले अपन ड्यूटी ऑफ इरिगेशन देख लेते हैं कि ड्यूटी ऑफ इरिगेशन क्या है अपनी। तो ड्यूटी ऑफ इरिगेशन क्या होती है, इरिगेशन कैपेसिटी होती है जो ऑफ यूनिट क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो इसकी यूनिट जैसे ये हेक्टेयर 1 हेक्टेयर पर क्यूमेक, यानी कितने वॉल्यूम जो वाटर है, कितना वाटर दिया गया है कितने एरिया में, तो ये अपनी ड्यूटी होती है। इसकी यूनिट होती है हेक्टेयर पर क्यूमेक, हेक्टेयर पर क्यूमेक। इरिगेशन कैपेसिटी अपॉन वॉल्यूम वाटर का, तो इसे रिप्रेजेंट करते हैं अपन डी से। तो ये अपनी ड्यूटी हो गई। और डेल्टा, तो डेल्टा क्या होता है, डेल्टा अपनी डेप्थ होती है, टोटल डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग अ क्रॉप पीरियड। जो अपनी टोटल डेप्थ होती है, यानी अपन ने किसी भी फील्ड में वाटर प्रोवाइड किया तो कितनी डेप्थ तक उसका वाटर गया अपना फील्ड के अंदर, तो अपनी वो डेल्टा होती है। और इसकी ड्यूरिंग क्रॉप पीरियड के दौरान, तो इसकी यूनिट होती है, इसको अपन मीटर और सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। डेप्थ को मीटर और सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, और ये अपनी डेल्टा होती है। नेक्स्ट डेफिनेशन है अपन बेस पीरियड के बारे में जान लेते हैं कि बेस पीरियड क्या होता है। बेस पीरियड होता है इट इज ड्यूरेशन फ्रॉम फर्स्ट वाटरिंग बिफोर सोइंग। जो अपनी फर्स्ट वाटरिंग होती है, जैसे ये कोई फील्ड है, अपने यहाँ इसको वाटर यानी जो अपनी फील्ड है उसमें फसल बो दी या सोइंग कर दी, और बाद में उसको काट लिया, फसल को काट लिया, हार्वेस्टिंग कर दी। तो ये बोल रहा है फर्स्ट वाटरिंग ड्यूरिंग बिफोर। तो ये फसल सोइंग करी है, तो इससे फर्स्ट वाटरिंग पहले अपन प्रोवाइड करते हैं, ये अपन ने फर्स्ट वाटरिंग प्रोवाइड कर दी। और ड्यूरिंग बिफोर हार्वेस्टिंग, ये हार्वेस्टिंग से भी पहले अपन ने वाटर प्रोवाइड किया, तो ये इसका ड्यूरेशन होता है, उसे अपन बेस पीरियड कहते हैं। बी से रिप्रेजेंट करते हैं इसे। तो यही अपना बेस पीरियड होता है। इट इज ड्यूरेशन फ्रॉम फर्स्ट वाटरिंग बिफोर सोइंग टू लास्ट वाटर बिफोर हार्वेस्टिंग। अब पालियो इरिगेशन के बारे में जान लेते हैं। पालियो इरिगेशन क्या होता है। पालियो इरिगेशन होता है सम टाइम द इनिशियल स्टेज बिफोर द क्रॉप इज सोन द लैंड इज वेरी ड्राई सो द
सॉइल नीड टू बी मॉइस्चर्ड बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप। कुछ टाइम क्या होता है कि जैसे अपन कोई फील्ड है, अपन को सोइंग करनी है, फसल बोनी है अपनी, तो देखा जाता है कि फसल ज़मीन तो पूरी तरह सूखी पड़ी है, तो उसमें अपन फसल नहीं बो सकते। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, उसमें पहले अपन वाटर प्रोवाइड कर देते हैं, मॉइस्ट करते हैं उस सॉइल को, फिर अपन फसल बोते हैं। तो जो बिफोर सोइंग से पहले अपन सूखी सॉइल में वाटर प्रोवाइड करते हैं, तो उसे अपन पालियो इरिगेशन कहते हैं। यही अपनी पालियो इरिगेशन होती है। अब नेक्स्ट है अपनी क्रॉप पीरियड। क्रॉप पीरियड क्या होता है? क्रॉप पीरियड होता है ड्यूरेशन फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग। जैसे अपन ने कोई फसल को सोइंग किया और उसको हार्वेस्टिंग कर दिया, तो यही अपना क्रॉप पीरियड होता है। इसे अपन क्रॉप पीरियड कहते हैं। तो यह अपना क्रॉप पीरियड होता है। अब कोर वाटरिंग जान लेते हैं कि कोर वाटरिंग क्या होता है। कोर वाटरिंग होता है जैसे द फर्स्ट वाटरिंग विच इज गिवन टू द क्रॉप व्हेन क्रॉप इज फ्यू सेंटीमीटर हाइट इज नोन एज कोर वाटरिंग। कोर वाटरिंग क्या होता है, जैसे अपन ने फसल बो दी तो कुछ सेंटीमीटर जैसे अपनी फसलें बड़ी हो जाती हैं कुछ, तो उसको अपन अपनी पानी की आवश्यकता होती है, उसको वाटर की आवश्यकता होती है, तो उसे हम वाटर प्रोवाइड करते हैं आफ्टर सोइंग, तो उसे अपन कोर वाटरिंग कहते हैं। तो ये अपना कोर वाटरिंग होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा पालियो इरिगेशन, क्रॉप पीरियड एंड कोर वाटरिंग। अब मैं आप ये समझाता हूँ कि ग्राफ के जरिए, जैसे ये अपन ने कोई फसल बो दी और ये अपना हार्वेस्टिंग कर दी, तो ये अपना क्रॉप पीरियड होता गया। और बेस पीरियड क्या हो गया? हार्वेस्टिंग से पहले अपन ने वाटर दिया और सोइंग से पहले अपन ने वाटर प्रोवाइड किया, ये अपना भी बेस पीरियड हो गया। और ये पालियो इरिगेशन हो गया बिफोर सोइंग। और कोर वाटरिंग क्या हो गया? आफ्टर सोइंग। ये अपना कोर वाटरिंग हो गया या फर्स्ट वाटरिंग हो गया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपन, रिलेशन बिटवीन बी, डेल्टा एंड डी। यानी अपना रिलेशन क्या है बेस पीरियड और डेल्टा और ड्यूटी में। तो इसका रिलेशन होता है डी इक्वल टू 8.64 बी बाई डेल्टा। तो यहाँ डी एक्स SI यूनिट में बात करते हैं इसकी, तो डी की ड्यूटी की यूनिट होती है हेक्टेयर पर क्यूमेक, हेक्टेयर पर क्यूमेक। और बी को अपन डेज में लिखते हैं, डेज में। और डेल्टा होती है अपनी मीटर्स में होती है, मीटर्स में। ये SI यूनिट होती है इसकी। और कुछ यूनिट और होती हैं, जैसे अपन ये SI यूनिट नहीं हो तो अपनी ये डी इक्वल टू 2B बाई डेल्टा, ये भी एक रिलेशन होता है। पर इसमें डी है अपनी ड्यूटी है जो एकड़ पर क्यूमेक में होती है, एकड़ पर क्यूमेक। और बी होता ना अपना डे में ही होता है वो। और डी अपना डेल्टा अपना फिट में होता है, डेप्थ। तो ये आपके दो रिलेशन होते हैं। तो इस रिलेशन को अपन ड्राइव करके बताता हूँ मैं आपको कि इस रिलेशन को कैसे ड्राइव किया गया है। जैसे अपना कोई सोर्स है 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड में ऑफ वाटर रिलीज फॉर बी डेज। अब अपना 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड वाटर रिलीज होता है बी डेज तक ओवर एन एरिया और डी, ओवर एन एरिया अपना डी है। ये हेक्टेयर विच स्टैंड्स विद डेल्टा मीटर डेप्थ। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर रिलीज कितना हुआ सोर्स से, तो ये अपना हो जाएगा 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड क्रॉस बी डेज। तो ये वॉल्यूम ऑफ वाटर रिलीज हो गया। तो बी अपना डेज में, तो इसको अपन सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 24 क्रॉस 60 से मल्टीपल कर देंगे। तो जब इसको मल्टीपल करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 86400 बी मीटर क्यूब। ये अपना वॉल्यूम ऑफ वाटर रिलीज हो गया सोर्स से। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इसमें वॉल्यूम ऑफ स्टैंडिंग ऑन फील्ड, यानी कितना अपना फील्ड पे वाटर पहुंचा, यानी कितना अपना वाटर है फील्ड में। तो उसका क्या होगा, एरिया वॉल्यूम निकालेंगे तो डी हेक्टेयर एरिया, ये अपना एरिया हो गया, कितने एरिया को वाटर प्रोवाइड किया, और डी हेक्टेयर। और डेल्टा एम अपना क्या हो गया मीटर में, ये अपनी डेप्थ हो गई। तो इसको डेप्थ क्रॉस एरिया करेंगे तो अपना ये वॉल्यूम आ जाएगा। और ये मीटर में, ये हेक्टेयर में। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो डी क्रॉस डेल्टा क्रॉस 10 की पावर
4 मीटर क्यूब हो जाएगा इसका वॉल्यूम। तो अपन ये वॉल्यूम फील्ड पे वॉल्यूम और अपना सोर्स से वॉल्यूम कितना आया है उसको इक्वल कर देंगे, तो ये आ जाएगा 86400 बी इक्वल टू 10,000 डेल्टा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो अपना डी आई इक्वल टू हो जाएगा 8.64 डेल्टा बी। तो ये अपना रिलेशन होता है। अब बी अपना यहाँ डे में है पर। अब एक और रिलेशन जान लेते हैं अपन, रिलेशन बिटवीन क्यू ए एंड डी में। तो क्यू डिस्चार्ज एंड एरिया में और डी ड्यूटी में अपना रिलेशन होता है क्यू इक्वल टू ए अपॉन डी, ए इक्वल टू बी क्यू डी। तो ये भी अपना रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्यूटी, यानी कौन कौन से फैक्टर अपनी ड्यूटी को अफेक्ट करते हैं। तो मेथड ऑफ इरिगेशन भी अफेक्ट करते हैं, जैसे डिफरेंट मेथड होते हैं। पेरिनियल इरिगेशन क्या होता है आपको पता है कि पेरिनियल इरिगेशन जैसे अपन को रिक्वायर पड़ी, जब अपना सॉइल सूख जाए या अपन को जब ज़रूरत पड़ती है उसे वाटर प्रोवाइड कर लेते हैं फसल के लिए। तो उससे अपनी बेटर ड्यूटी यानी अच्छी मोर ड्यूटी प्राप्त होगी अपनी फसल की। और इंडंडेशन इरिगेशन क्या होता है, टाइम टू टाइम इरिगेट करते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि टाइम लॉन्ग हो जाता है तो ड्यूटी पे इफेक्ट पड़ता है, तो इसमें अपनी लेस ड्यूटी होगी। और फ्लो इरिगेशन में क्या होता है, जैसे ये अपना कोई सोर्स है, ये अपना फील्ड है कोई, तो यहाँ से जब वाटर जा रहा है अपना इतना दूर, तो इसमें सीपेज लॉस भी होगा यानी वाटर का लॉस भी होगा। तो इससे अपनी ड्यूटी तो इफेक्ट होगी ही नहीं, क्योंकि जितना वाटर अपन ने यहाँ से दिया है उतना वाटर तो पहुँचा ही नहीं है फील्ड पे, तो इससे अपनी ड्यू लेस होगी, फ्लो इरिगेशन में ड्यूटी लेस होगी। और लिफ्ट इरिगेशन जैसे कोई फील्ड है अपने, यहाँ बोरवेल कर लिया अपने, तो यहीं की जहाँ अपना फील्ड है उसी जगह अपन वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अपनी ड्यूटी तो मोर होगी ना, इसमें कोई सीपेज लॉस नहीं हुआ, तो इसीलिए लिफ्ट इरिगेशन ड्यूटी मोर होगी, इसमें ड्यूटी मोर। और एक और फैक्टर अफेक्ट करता है अपना मेथड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ वाटर, यानी जो एप्लीकेशन ऑफ वाटर है ये भी अफेक्ट करता है अपना। और फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन की फ्रीक्वेंसी भी अफेक्ट करती है। क्लाइमेट कंडीशन भी इफेक्ट करता है अपना, क्लाइमेटिक कंडीशन और रेनफॉल भी इफेक्ट करता है, यानी क्रॉप पीरियड के दौरान अपना जब रेन हो जाती है, अपनी रेनफॉल होता है, बारिश हो जाती है, तो अपना अच्छी ड्यूटी प्राप्त होगी, मोर ड्यूटी। और टेम्परेचर भी इफेक्ट करता है, यानी फैक्टर्स हैं ये अपने, टेम्परेचर इफेक्ट करेगा, ह्यूमिडिटी इफेक्ट करेगी एंड कैनाल कंडीशन भी इफेक्ट करती है। तो ये फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं अपनी ड्यूटी को। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको यह इरिगेशन की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना न मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।